हमारा दिन इतना ज़्यादा बिज़ी होता है कि लगता है जैसे कि 24 घंटे भी कम है काम करने के लिए। कभी कुकिंग करो, कभी क्लीनिंग या फिर कभी फैमिली में ही कुछ ऐसा अर्जेंट काम आ जाता है, जिसकी वजह से दिन खत्म होते ही लगता है आज भी हमने टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं किया अपने। और अगर आप भी ऐसा ही फ़ील करती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है और आज मैं आपके साथ ना बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल चीज़ें शेयर करूँगी, जो कि आपको अपना दिन इफ़ेक्टिवली प्लान करने में काफ़ी मदद करेंगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कीर्ति और ये चैनल होम मेकर्स के लिए एक छोटा-सा मोटिवेशन कॉर्नर रहेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका दिन भी ऑर्गेनाइज़्ड, स्ट्रेस फ्री हो और आपको अपने लिए भी वक़्त मिले, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना। तो आप अपना एक ना सबसे पहले रूल बना लीजिए कि दिन की शुरुआत आपको जो करनी है वो एक छोटी सी मॉर्निंग रूटीन से करें। तो सुबह के लगभग 5 से 10 मिनट आप अपनी डायरी लें और उसमें लिखें कि आज आपको क्या-क्या इम्पोर्टेंट काम करने हैं। भले ही वो 3 काम हो, 4 काम हो या कि 10 काम हो दिन के। इससे दिन को एक बहुत ही क्लियर सी डायरेक्शन मिलेगी कि आपको किस डायरेक्शन में आज अपने काम को स्टार्ट करना है। तो इसके लिए आप अपने एक बहुत ही सिंपल सी टू डू लिस्ट बना करके तैयार कर लीजिए, क्योंकि हमारे दिमाग में हज़ारों काम घूम रहे होते हैं और उससे फिर हमें हो जाता है स्ट्रेस। और इसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, एक छोटी सी टू डू लिस्ट लिखो। दिन के अपने 5 से 6 जो भी आपके इम्पोर्टेंट काम हैं, आप वो सारे इस लिस्ट में लिख लीजिए और इसके बाद फिर उन्हें टिक करते जाइए। तो जैसे-जैसे आपका एक टास्क कंप्लीट होगा, आप डायरी में आइए, उसको टिक कीजिए और मेरा यकीन कीजिए कि आपको ना इस वाली ट्रिक से इतना ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलेगा और इनफैक्ट काम करने के लिए ना एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन भी मिलने वाली है। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज़ करनी है, वो है कि जो भी हमने अभी अपनी डायरी में अपने टास्क को डिसाइड किया है, उन सभी टास्क को आप प्रायोरिटाइज़ कीजिए। टाइम मैनेजमेंट का एक सबसे बड़ा ही सीक्रेट है कि प्रायोरिटी क्या है आपके काम की। सभी टास्क एक जैसे इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। इसीलिए जो आपने अपनी लिस्ट बनाई है, उसमें अपने काम को आप अर्जेंट, इम्पोर्टेंट और बाद में करने लायक काम वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो अर्जेंट काम है, आप अपने वो कीजिए। उसके बाद कीजिए कि जो इम्पोर्टेंट आपके काम हैं, उनको फिनिश कीजिए और फिर बाद में जो बाकी की चीज़ें रह जाती हैं, उनको आप धीरे-धीरे हैंडल करते रहिए पूरे दिन में। एक और चीज़ जो कि आप अपने टाइम को मैनेज करने के लिए कर सकते हैं, वो है कि अपने दिन को आप अलग-अलग टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। कई बार मल्टीटास्क करते हुए ना हमारी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाती है। इसीलिए अपने दिन को आप टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड करो। जैसे कि आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको 8 से 10 के बीच में कुकिंग करनी है, उसके बाद 10 से 11 या 12 तक आप क्लीनिंग करना चाहते हैं। 1 घंटा बाद में अपनी सेल्फ केयर के लिए रख सकते हैं। तो जो ये टाइमिंग है और इसमें किए जाने वाले काम को आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। आप एक टाइमर लगा के भी उसी ब्लॉक में अपने काम को कंप्लीट करने की हैबिट बना सकते हैं। इससे ये टाइम मैनेजमेंट ना बहुत ही अच्छे से कर पाएँगे आप। और जो भी आप ये टाइमिंग्स अपने लिए डिसाइड करेंगे, इसमें हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा टाइम अपने लिए ज़रूर बचा कर के रखना, क्योंकि होम मेकिंग में किसी भी टाइम पे कुछ भी अनएक्सपेक्टेड काम आ ही जाता है। कभी कोई गेस्ट आ गए, कभी घर में बड़ों की, बच्चों की कोई डिमांड आ गई या फिर कभी-कभी ऐसे कोई फ़ोन कॉल आ जाती है जिसमें कि आपका बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है। इसीलिए अपने प्लान में थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम ज़रूर रखें, ताकि आपको काम करने में स्ट्रेस थोड़ा कम हो और इस तरह से आप एकदम स्ट्रेस फ्री होके अपने काम को कर सकते हैं। और नेक्स्ट, होम मेकर्स के लिए टाइम मैनेजमेंट में एक बहुत ही बड़ा जो रोल प्ले करता है, वो है मील प्लानिंग। तो हम मील प्लानिंग करके भी ना बहुत ही आसानी से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। रोज का हमारा सबसे ज़्यादा टाइम किचन ले लेता है, लेकिन अगर आप पहले से ही एक बेसिक सा मील प्लान कर लेंगे अपना, जैसे कि मंडे को आपको क्या बनाना है, ट्यूसडे को क्या बनाना है, ये चीज़ें अगर हम पहले से ही अपने डिसाइड करके रखेंगे, तो सच में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। और आप जो भी अपना ये शेड्यूल बनाएंगे काम करने का, इसमें बस एक चीज़ को ज़रूर रखना, बाकी चाहे आप कुछ रखें या ना रखें, और वो होना चाहिए मी टाइम। क्योंकि अगर पूरा दिन हमने अपने लिए ही टाइम नहीं निकाला, तो मोटिवेशन भी खत्म हो जाती है काम करने की। इसीलिए शेड्यूल में लगभग 20 से 30 मिनट तो कम से कम अपने लिए एकदम फिक्स रखना। अब आप उस टाइम पे या तो रीडिंग करो, वॉकिंग करो, और अगर कुछ भी करने का मन ना करे तो बस अपने लिए बढ़िया सी चाय, कॉफी जो भी आपको पीना पसंद है वो बनाइए और आराम से आधे घंटे का ब्रेक ज़रूर लीजिए बीच में। और अपने दिन को प्लान करते टाइम बस एक चीज़ का ध्यान रखना
कि हम कोई सुपर वुमन नहीं हैं और हमारा हर दिन परफेक्ट नहीं होगा और ज़रूरी नहीं है कि लिस्ट के सारे काम भी हमारे कंप्लीट हो पाएंगे। लेकिन अगर हमने 5 में से 3 टास्क भी अपने कंप्लीट कर लिए लिस्ट के, तो भी अपने आप को अप्रिशिएट करना, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। तो मेरा तो यहाँ पर एक ही कंक्लूजन है कि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो कि प्रैक्टिस के साथ डे बाय डे बेटर होती है। और अगर आप अपना दिन कॉन्शियसली प्लान करोगे तो आप खुद फील कर पाएंगे कि आपको स्ट्रेस भी कम हो रहा है काम का, और साथ ही साथ आपकी प्रोडक्टिविटी भी डबल हो जाएगी टाइम के साथ में। और अब आप भी एक बार इस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करके घर के काम करने की ट्राई ज़रूर करना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।